तो आज हम लोग देखते हैं जेपीएससी मेंस के पेपर जो आते हैं उसका मार्क्स कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट है और कैसा कैसा क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो जेपीएससी मेंस का हम लोग बेसिकली देखेंगे पेपर 3, 4, 5 और 6, जिनके 200-200 मार्क्स के एक एक रहता है, आपको पता ही होगा। और एक लैंग्वेज पेपर होता है 150 मार्क्स का, और एक 100 मार्क्स का होता है जनरल हिंदी एंड इंग्लिश, उसका मार्क्स छूटता नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पेपर 3 जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। यह पेपर 3 यहाँ पे है सोशल साइंसेस, इसके हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। ये यहाँ पे पेपर 3 हो गया। तो पेपर 3 हो गया सोशल साइंसेस एंड हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। अब यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है कि 2 डिस्टिंक्ट सेक्शंस, एक होगा हिस्ट्री का, एक होगा ज्योग्राफी का। तो मतलब पेपर 3 में एक सेक्शन हो गया हिस्ट्री के लिए और एक सेक्शन हो गया ज्योग्राफी के लिए, है ना। और ईच ऑफ 100 मार्क्स, मतलब हर एक सेक्शन से आपका ईच ऑफ 100 मार्क्स, मतलब हर एक सेक्शन से आपका 100 मार्क्स का रहेगा, है ना। और इसमें लिखा हुआ है द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू आंसर 1 कंपल्सरी क्वेश्चन एंड 2 ऑप्शनल क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, दैट इज 6 क्वेश्चन इन ऑल। तो मतलब आपको टोटल 6 क्वेश्चन के आंसर करने हैं, और इस सेक्शन में एक कंपलसरी क्वेश्चन आंसर करना है और 2 ऑप्शनल से 2 क्वेश्चन जो कि ऑप्शनल रहेगा वो करना है। इस सेक्शन में भी एक कंपलसरी और 2 ऑप्शनल। आगे लिखा हुआ है तो कंपलसरी क्वेश्चन जो है वो पूरा सिलेबस को कवर करेगा, और वो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। तो आपका कंपलसरी में जो रहेगा 10 गुना 2 20 मार्क्स का हो गया वो, ये देखिए आप 20 मार्क्स का रहेगा कंपलसरी क्वेश्चन, और 4 ऑप्शनल क्वेश्चन रहेंगे ईच सेक्शन, और 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सब सेक्शन। अब जैसे ये देखिए हिस्ट्री में रहेंगे 4 क्वेश्चन ऑप्शनल, इसमें से आपको कोई 2 करना है ना। 4 में से 2 करना है, और एक क्वेश्चन का मार्क्स रहेगा 40 मार्क्स। तो ये हो गया 40 गुना 2 80, तो मतलब एक सेक्शन का मार्क्स आ गया 100 नंबर। ऐसा हिस्ट्री के लिए हो गया, ऐसा ज्योग्राफी के लिए हो गया। और ये जो 4 क्वेश्चन रहेंगे, अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, देखिए टू मेक ए 4 ऑप्शनल क्वेश्चन ईच। तो ये जो चारों क्वेश्चन रहेंगे वो हर एक, जैसे हिस्ट्री के 4 है वो ऐसे ऐसे रहेंगे। सेक्शन ए एंशिएंट पीरियड से एक क्वेश्चन रहेगा, एंशिएंट पीरियड का ये रहा सिलेबस, इतने में से एक क्वेश्चन रहेगा, ये हो गया। फिर सेक्शन बी मेडिएवल पीरियड से एक क्वेश्चन रहेगा। सेक्शन सी मॉडर्न पीरियड यहाँ तक है, यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, एक क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, एक क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, और फिर ये रहा हिस्ट्री ऑफ झारखंड, एक क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे। ये टोटल हो गए 4 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें से आपको 2 करना है। तो 2 80 मार्क्स के ये हो गए, और 20 का हो गया 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो वो हो गए 100 मार्क्स। ऐसा हिस्ट्री में होगा, और वैसा ही सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न और डिस्ट्रीब्यूशन ज्योग्राफी में भी होगा। तो ज्योग्राफी का देख लेते हैं। ये रहा सेक्शन ए फिजिकल ज्योग्राफी, इससे एक क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद ये हो गया सेक्शन बी फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इससे एक क्वेश्चन रह गया। उसके बाद हो गया सेक्शन सी, यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन, इससे एक क्वेश्चन आ गया। और एक क्वेश्चन रहेगा, ये रहा ज्योग्राफी ऑफ झारखंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स रिसोर्स। तो ज्योग्राफी में भी रहेगा 4 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक सेक्शन से एक एक क्वेश्चन रहेगा, इसमें से आपको 2 करना है। तो 2 और ये 2 40 मार्क्स का रहेगा, तो 80 मार्क्स इधर हो गए, और 20 मार्क्स का एमसीक्यू, 100 मार्क्स का ये हो गया। तो पेपर 3 जो है ओवरऑल 200 मार्क्स, पेपर 3 का 200 मार्क्स का हो गया। अब आप लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, इन्होंने ये तो लिख दिया कि ये ऐसे ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, एक 40-40 मार्क्स का रहेगा। और इसमें ये लिखा हुआ है द ऑप्शनल आंसर्स शैल बी आंसर्ड इन द ट्रेडिशनल डिस्क्रिप्टिव स्टाइल्स रिक्वायरिंग लॉन्ग आंसर्स। ये देखिए ट्रेडिशनल मेथड, डिस्क्रिप्टिव, और जो इसके लंबे आंसर्स रहते हैं वैसे रहेंगे। अब ये 40 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इसमें एक चीज़ इन्होंने ये नहीं बताया कि वर्ड लिमिट कितनी होगी। वर्ड लिमिट का आइडिया यहाँ पे नहीं लगता है आपको, केवल इन्होंने मार्क्स बता दिया और कैसे आएंगे क्वेश्चन ये बता दिया। अभी तक जो भी नए पैटर्न के हिसाब से पेपर हुए हैं उसमें मैंने क्वेश्चन डायरेक्टली 1 2 3 4 ऐसे देखे हैं।
हिस्ट्री और ज्योग्राफी के अभी तक किसी के सब पार्ट जैसे ए बी, इसके ए बी ऐसे करके अभी तक इस पेपर 3 में नहीं मिला है। ये हो गया बात पेपर 3 की। अब हम देखते हैं पेपर 4। पेपर 4, पेपर 4 ये जैसा है पेपर 4 है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस। ये देखिए इसमें भी लिखा है 2 डिस्टिंक्ट सेक्शंस, है ना। पहला सेक्शन हो गया आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, ये हो गया पहला सेक्शन। और इसमें भी सेम पैटर्न रहेंगे, 10 MCQ 20 मार्क्स के और 2 क्वेश्चन रहेंगे, 4 में से आपको 2 करने हैं, वो हो गया 40 मार्क्स के। तो 80 मार्क्स के 80 20 100 मार्क्स का रहेगा ये हिस्से। अब इसके 4 सेक्शंस देख सकते हैं आप। ये हो गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं लिखा गया है कि हर एक सेक्शन से एक एक क्वेश्चन आएंगे। इसमें 2 क्वेश्चन रहे, 2 क्वेश्चन के आंसर करने हैं आपको 4 में से, और वो 4 किस में से आएंगे देखिए आप। एंड 2 ऑप्शनल क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, है ना। देयर शैल बी 4 ऑप्शनल क्वेश्चन इन ईच सेक्शन, ये बस लिखा हुआ है। और इसमें सिलेबस ऐसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि हर एक सेक्शन वाइज नहीं। ये है सेक्शन ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, ये आप देख लीजिए सेक्शन ए, सेक्शन है यहाँ तक है पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स, यहाँ तक सेक्शन है। तो ये पूरा और ये पूरा मिला के 4 क्वेश्चन आएंगे। इसमें से आपको कोई बस 2 करने हैं। ये हो गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के लिए। और फिर सेम है इसका सेक्शन बी जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस। इसमें भी 10 क्वेश्चन MCQ रहेंगे 20 मार्क्स के, और 2 क्वेश्चन जो कि 4 में से आपको 2 करने हैं 40 मार्क्स के, हो गए 80 मार्क्स। तो दोनों मिला के 100 मार्क्स के हो गए ये। और ये हो गया पेपर 4 200 मार्क्स का। अब ये देख लीजिए पबैट का, ये हो गया सिलेबस, और यहाँ तक ये पूरा ये सब मिला के आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें से 2 क्वेश्चन करने हैं आपको। तो ये हो गया पेपर 4 के 200 मार्क्स। अब हम देखते हैं पेपर 5 में भी रहेंगे टोटल तो 200 मार्क्स के। अब इसमें देखते हैं इसका क्या पैटर्न है। इसमें लिखा गया है कि 5 सेक्शन रहेगा। आप देखिए सेक्शन 1 शैल बी कंपलसरी, मतलब इसमें सेक्शन ही 5 रहेंगे, है ना। सेक्शन 1 कंपलसरी है, जो कि अभी तक MCQ आ रहा है वही 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, तो हो गए 20 मार्क्स के। और ये देखिए MCQ का भी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। ये देखिए मैं आपको पहले दिखा देता हूँ सेक्शन 2 3 4 5। ये इकोनॉमिक्स पेपर का ग्रुप है, इसको सेक्शन 2 बोल रहे हैं। ये बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ग्रुप ए हो गया, ये हो गया। उसके बाद ये हो गया ग्रुप बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमिकल इशूज एंड इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। उसके बाद हो गया ये ग्रुप सी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नेचर एंड इम्पैक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और ये हो गया ग्रुप डी इकोनॉमी ऑफ झारखंड फीचर्स इशूज एंड चैलेंज। ये देखिए ये 4 ग्रुप में बटा हुआ। ये जो MCQ बनेगा, जो ABCD जो MCQ 10 टोटल 20 MCQ जो आएंगे। अच्छा सॉरी, इसमें भी 10 नहीं रहेंगे। हाँ ये तो 10 रहेंगे, ये भी 10 रहेंगे, आपको पता चल गया। इसमें से टोटल ये 20 MCQ रहेंगे, 20 गुना 2 40 मार्क्स के, है ना। तो ये जो आपका सिलेबस है ग्रुप ए का, उसमें से रहेगा 6 क्वेश्चन MCQ के लिए। ग्रुप बी से रहेगा 6 क्वेश्चन, ग्रुप सी से रहेगा 4 क्वेश्चन, और ग्रुप डी से रहेगा 4 क्वेश्चन। ये हो गया MCQ का डिस्ट्रीब्यूशन। 12 4 16 4 20 क्वेश्चन हो गए इधर 40 मार्क्स का। ये हो गया MCQ का डिस्ट्रीब्यूशन। और हर एक का एक जो जी कहाँ से क्वेश्चन आएगा वो भी दिया हुआ। ये हो गया सेक्शन 1। अब आगे क्या लिखा है, सेक्शन 2 3 4 5 शैल हैव 2 ऑप्शनल क्वेश्चन, मतलब जैसे आगे के सेक्शन 2 3 4 5 इसमें 2 ऑप्शनल क्वेश्चन रहेंगे, और उसमें से आपको बस एक ही क्वेश्चन आंसर करना। मतलब सेक्शन 2 में एक क्वेश्चन करना है आंसर, सेक्शन 3 में एक क्वेश्चन करना है, सेक्शन 4 में एक क्वेश्चन करना है, सेक्शन 5 में एक क्वेश्चन करना है।
और ये सेक्शन इनका जो क्वेश्चन रहेगा वो ग्रुप ए का सिलेबस आपने देखा होगा, इसका ग्रुप बी, इसका ग्रुप सी, इसका ग्रुप डी, ऐसा सिलेबस रहेगा। तो एक 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 करके ये 4 क्वेश्चन इधर हो गए, 4 × 40 160 मार्क्स का ये डिस्क्रिप्टिव, और ये हो गया 40 मार्क्स का, टोटल हो गया 200 मार्क्स। ये हो गया पेपर 5 का। अब हम देखते हैं पेपर 6 साइंस एंड टेक। पेपर 6 जो है ये भी आप देखिए, पेपर 6 है जनरल साइंस, इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, है ना। अब इसमें क्या दिखा है, 6 सेक्शंस रहेगा। ये देखिए इसमें टोटल 6 सेक्शंस रहेंगे, 1 2 3 4 5 6। सेक्शन 1 रहेगा जिसमें 20 MCQ रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे मतलब बेसिकली, और वो 2 मार्क्स के रहेंगे, 20 × 2 40 मार्क्स। और क्वेश्चन जैसे ये देखिए, अब मैं आपको बाकी इसमें भी जैसे ग्रुप ए ग्रुप बी बना हुआ है, जैसे ये हो गया ग्रुप ए फिजिकल साइंस, ग्रुप बी हो गया लाइफ साइंस, ग्रुप सी हो गया एग्रीकल्चरल साइंस, ग्रुप डी हो गया इसका इन्वायरमेंटल साइंस, और ग्रुप ई हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तो टोटल 5 सेक्शन हो गए इसके, है ना। 5 सेक्शन मतलब ये A B C D E। तो ये जो 20 है ये पाँचों से सेक्शन से 4 4 क्वेश्चन लेंगे, तो ये 20 क्वेश्चन आ गए इनके, 40 मार्क्स। और ये सेम है, फिर देखिए सेक्शन 2 3 4 5 एंड 6, 2 3 4 5 एंड 6 सेल हैव 2 ऑप्शनल क्वेश्चंस, जो हर एक क्वेश्चन रहेगा एक ABC सिलेबस से रहेगा, जिसमें से केवल आपको एक आंसर करना, मतलब इसमें से एक कोई दो में से कोई एक करना है। सेम सेक्शन 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए। तो टोटल हो गए 5 क्वेश्चन, और एक एक क्वेश्चन का जो मार्क्स रहेगा वो रहेगा 32 मार्क्स। इसमें देखिए टोटल वेरिएशन आ गया, इसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे 32, तो ये हो गया 160 मार्क्स का, और ये 40 मार्क्स का इधर था, तो हो गया टोटल 200 मार्क्स का। और इसमें देखिए, इसमें बस 32 मार्क्स के लिए यहाँ पे वर्ड लिमिट लिखा गया है 500 to 600 वर्ड्स, 500 to 600 वर्ड्स। 32 मार्क्स का सेम डिस्क्रिप्टिव नेचर रहना चाहिए। लेकिन देखिए 40 मार्क्स के लिए आपको कहीं ऊपर में वर्ड लिमिट नहीं लिखा गया है, तो आप उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली, अगर 32 मार्क्स के लिए 500 से 600 लिख लिया जा रहा है, तो आप 40 मार्क्स के लिए 700 से 800 ले सकते हैं। तो ये हो गया हर एक पेपर का 200 200 मार्क्स का जो आएगा, वो क्वेश्चन कहाँ से लिया जाएगा और किस के हिसाब से लिया जाएगा। तो आप सिलेबस को अच्छे से देखें, उसके पैटर्न को भी अच्छे से देखें, और MCQ का भी क्वेश्चन कहाँ से आएगा वो भी काफ़ी अच्छे से मेंशन किया गया है JPSC के सिलेबस में। तो ये हो गया मेंस के जो GS के 4 पेपर होते हैं, पेपर 3 4 5 6, उसके हर एक का मार्क्स और क्वेश्चन कहाँ से लिए जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जोहार झारखंड।